जैसा कि पहले अशरे का मकसद नीयत को दुरुस्त करना, खुद की इस्लाह करना, अपने आप को अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक बेहतर बनाना और उससे ताल्लुक मजबूत करके इसकी रहमतें हासिल करना है, वैसे ही दूसरे अशरे का मकसद इन तमाम रहमतों पर शुक्र अदा करना, मुश्किलात और आजमाइश में सब्र रखना, हर तरह के इम्तिहान में साबित कदम रहना, खुद में रूहानी बर्दाश्त और तहम्मुल पैदा करना है। रमजान का दूसरा अशरा, जिसे अशरा मग़फ़िरत कहा जाता है, इन दिनों हम सब के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करके ज़िंदगी संवारने का सबसे बेहतरीन मौका है। इन 10 दिनों में जिन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना होता है वो हैं ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, सच्ची तौबा और नेक अमल। इस अशरे में सच्चे दिल से न सिर्फ खुद के लिए मग़फ़िरत मांगी जाती है, बल्कि दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करके उनके लिए भी इस्लाह और रहमत की तौफ़ीक़ को तलब किया जाता है। दूसरों को मुआफ़ करें ताकि आपको मुआफ़ किया जा सके। जिंदगी, फैसलों और आमाल की बुनियाद के लिए हिकमत और दानाई को सामने रखें। दूसरे अशरे का पैगाम। नंबर 1, सब्र इबादत है। लफ्ज़ सब्र हरगिज़ ये मानी नहीं रखता कि मुश्किलात को बर्दाश्त किया या झेला जाए। इसका असल मतलब ये है कि अपनी जिंदगी को अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक गुजारा जाए। रमज़ान उल मुबारक के दूसरे अशरे में सब्र को इसलिए अहमियत दी गई है कि रोज़ा रखने के दौरान इंसान का जिस्म और रूह दोनों ही आजमाइश में आते हैं। फरमाया गया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मतलब वाज़ेह है कि सब्र को इबादत का हिस्सा करार दिया गया है और जन्नत की निमतों को इसका फल। नंबर 2, शुक्र और क़नाअत। शुक्र ये सिखाता है कि अल्लाह पाक की निमतों को जब इस्तेमाल किया जाए तो इस रब की खुशनुदी को मद्देनज़र रखा जाए। जैसा कि रोज़ादार के लिए इसकी ताकत, सेहत, खाने पीने की चीज़ें सब अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमतें और निमतें हैं। क़नाअत और शुक्र गुजारी में इंसान की हकीकी खुशी छपी हुई है। रोज़ाना शुक्र अदा करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी दुआओं से या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से फ़ायदा उठाएं, जिससे ये होगा कि दिल, दिमाग और रूह को सुकून मिलेगा और नाशुक्री से निजात। नंबर 3, मनफी सोच से बचाओ। ये मुबारक अशरा हमें याद दिलाता है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि मनफी बातों से बचना भी रोज़े की असल रूह है। ये रोज़ेदार को दूसरों की दिल आज़ारी करने, गैर ज़रूरी बातों जैसे कि झूठ बोलना और ग़ीबत करने से दूर रहने का पैगाम देता है, जिससे रूह पाक होती है और सब्र बढ़ता है। नंबर 4, इबादत अल्लाह पाक के करीब ले जाती है। नवाफिल, तरावी और ज़िक्र, उन सब की अहमियत को समझें और दिल जान से अदा करें। जिस अशरे में दुआ और इस्तिग़फ़ार को ज़्यादा अहमियत हासिल है वो अशरा मग़फ़िरत ही है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और अल्लाह पाक से रहनुमाई तलब करने का निहायत सुनहरी मौका है। बात की जाए कुर्बानी की तो ये सिर्फ माली नहीं होती, बल्कि अपनी बुरी आदत को सुधारना, गलतियों और बेवजह ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना भी कुर्बानी है। याद रखें, रमज़ान उल मुबारक का दूसरा अशरा अल्लाह पाक की मग़फ़िरत का अशरा है। सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के बाद अपने दिल को मुकम्मल साफ कर दें, नफ़रत से, बुग़्ज़ से और शिकायत से। कुरान पाक और नमाज से अपना ताल्लुक़ मजबूत करेंगे तो दोबारा खुद से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रिश्तों को संवारें, जो रूठे हुए हों इन्हें मनाएं और नेक आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जो इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है और आमाल को संवार लेता है वो यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। या अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत अशरे से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें अपनी कामिल मग़फ़िरत से नवाज दे। आमीन या रब अल आलमीन।